गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी झील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी झील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते, तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी।
गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कौवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानू चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। वो जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ पर रहने वाले सभी पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सभी पक्षी प्यार और मोहब्बत से रहते थे। रानू चिड़िया और टीना चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। वो दोनों अच्छी सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उसी जंगल में टीना चिड़िया के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि एक हादसे में उसका एक पंख टूट चुका था। उसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। टीना चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को उसके अंडों का पता चला तो चील के मुंह में पानी भर आया। उसे चिड़िया के बच्चों का स्वाद अभी भी याद था जो उसने पिछले साल खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब उन अंडों से बच्चे निकल कर आएंगे तो वो उन्हें खा जाएगी। वो चील उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर वो दाना ढूंढकर खा लेती। या नदी के किनारे कभी कोई केंचुआ मिल जाता तो उससे अपनी मांस खाने की इच्छा पूरी कर लेती। टीना चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब वो चील टीना चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे टीना चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो। सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चील दीदी, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर जल्दी अपने घोंसले में भी जाना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और टीना चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को कभी भी वो चील अच्छी नहीं लगती थी। टीना, अब तुम उस चील से सावधान रहा करो क्योंकि अब तुम्हारे अंडे आ गए हैं। रानो, अब तो मुझे उस चील पर दया आती है। हर समय बेचारी अपने घोंसले में ही रहती है। उसका भी तो मन करता होगा उड़ने को। टीना, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। उस जालिम चील ने भी न जाने कितनी माँओं की गोद उचाड़ी है। अच्छा तुम बताओ, कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे अंडों से बच्चे निकलने को? बस 3 दिन बाकी रह गए हैं। अच्छा टीना, जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आए तो तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब दाने की तलाश में जाने लगती है तो वो चील टीना को आवाज देती है। क्या बात है चील दीदी, वो मैंने तुमसे कहना था कि मेरे पास ये दाना पड़ा है। भला मैंने कितना खा लेना है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? तुम ये दाना ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो।
टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है, रानो तो बस इसके बारे में ऐसे ही गलत बोलती रहती है। टीना चिड़िया वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही टीना चिड़िया के लिए दाना रख लेती और चील टीना चिड़िया से मीठी मीठी बातें करती। अब तो टीना चिड़िया का दिल भी चील के लिए नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है, और तो किसी पक्षी से भी इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ले कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और रानो वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए दाना तक नहीं लेकर आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब टीना चिड़िया हर रोज चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील दीदी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। टीना, रिश्तेदार तो बहुत हैं, मगर कभी मेरे पास कोई नहीं आता, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ न चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उनकी कोई कमी महसूस होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। अच्छा टीना, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर मैं मौसी बनने वाली हूँ। चील दी, बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी देने ही वाली हूँ। चील मन ही मन में उन बच्चों को खाने का सोच रही थी। बहुत मजा आएगा। क्या चील दी, किस बात का मजा आएगा? मम्मा, मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चूं चूं करते देखूंगी, तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना खुश हो रही हैं जैसे कि आपके बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। ठीक है चील दीदी, अब मैं चलती हूँ। और टीना चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। चलो, अब मेरी ये चिंता तो खत्म हुई कि जब मैं दाना लेने जाऊंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। वैसे भी चील दीदी सारा दिन घोंसले में ही रहती हैं, मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानो का तो अपना परिवार है, वो कब तक मेरी मदद कर सकती है। टीना चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। टीना, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है मेरे अंडे फूटने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी तो इतने दिनों बाद आई हो। क्या बताऊँ टीना बहन, मेरी गुड्डू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज कुछ तबीयत ठीक थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिल आऊं। टीना, तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, चील दीदी है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, दाना भी मुझे वही दे देती है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। टीना, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से बहुत दूर बनाया है। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती। रानो, तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टीना चिड़िया जब उठती है तो उसके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपनी दोस्त चील के पास जाती है। चील दीदी, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता? भला इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना? हाँ, बहुत सुंदर हैं। तुम ये दाना ले जाओ, और हाँ, बच्चों को अकेला न छोड़ना। आपका धन्यवाद चील दीदी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, हिसाब तो मैं चुकता कर ही लूँगी। चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और टीना चिड़िया वो दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टीना चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बीमार है। टीना चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन की खैरियत पूछने जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर जाऊं। वैसे भी वो इनसे कितना प्यार करती है, वो ख्याल रखेगी मेरे बच्चों का। टीना चिड़िया चील के पास जाती है। चील दीदी,
मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। हाँ हाँ टीना, बोलो क्या काम है। फिर टीना चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर टीना चिड़िया अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरी तरफ है रानू चिड़िया टीना के बच्चों को उठाकर उसके घोंसले में ले जाती है और टीना चिड़िया का इंतजार करने लगती है। शाम को जब टीना चिड़िया आती है तो वो चील को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने घोंसले में जाती है, जहाँ अपने बच्चों को देखकर उसकी जान में जान आती है। रानू चिड़िया टीना चिड़िया को सारी बात बताती है। टीना चिड़िया बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मेरे बच्चे मेरे पास ना होते। खिचड़ी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसने अब बहुत मेहनतें करके अपना एक प्यारा सा घर भी बना लिया था और अपने घर बनाने की खुशी में वह जंगल के तमाम पक्षियों को दावत देना चाहती थी। इसीलिए रानो चिड़िया तमाम के तमाम पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है, अरे पक्षियों, मैंने अपना नया घर बनाया है और मेरे बेटे का जन्मदिन भी आने ही वाला है। इसी खुशी में मैं आप सबको आमंत्रण देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब मेरे घर आएंगे तो। हाँ, तो हम जाएंगे, पर मेन्यू में क्या है भाई? अगर कोई बुला रहा है तो हम क्यों ना आए? अरे गोरी बहन, मेन्यू में तो बहुत कुछ है, और जैसे कि कुकू का बर्थडे भी है तो केक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब भी होगा। हाँ, इतना पैसा तुम्हारे पास, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। चोरी तो नहीं कर ली ना रानो? नहीं बहन, चोरी नहीं की है। भला मैं चोरी क्यों करूँगी? मैं कौन सा चोर हूँ कौवों की तरह? आप तो सबको अपने जैसा समझती हैं। ऐसे अब एक दिन ही बचा था कुकू के जन्मदिन में। सब पक्षियों ने रानो के बेटे के जन्मदिन की खुशी में उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीद लिए थे। गोरी कभी रानो के पैसे चुराने का फैसला कर लेती है और रात के समय रानो चिड़िया के घर से उसके सारे पैसे ही चुरा लेती है। अगले दिन जब रानो को अपने पैसे नहीं मिलते तो वो रोना शुरू कर देती है। गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने सब पक्षियों को आमंत्रण दे दी। अब सभी पक्षी मेरे घर आएंगे और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि मैं उन्हें कुछ खिला सकूं। मैं क्या करूंगी? अरे मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? क्या हो गया? पक्षी आएंगे तो हम उन्हें कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, परंतु आपने तो उन्हें कहा था कि आप उन्हें केक, कोल्ड ड्रिंक ये सब खिलाएंगी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। बस फिर ऐसे सभी पक्षी मिलकर रानो के घर गिफ्ट लिए आ जाते हैं। कबूतरी जब देखती है कि सामने खाने को तो कुछ नहीं है तो वो फौरन कहती है, अरे बहन, अभी तक आपने शायद सामान नहीं मंगवाया कुछ। हाँ बहन, लग तो नहीं रहा कि आप बर्थडे मनाने वाली है कुकू की। और पक्षी भी ऐसे कह रहे थे। रानो बहुत परेशान थी, परंतु उसकी छोटी बेटी गुड़िया फौरन से बोल पड़ती है, अरे पक्षियों, हर पक्षी अपने जन्मदिन पर सभी पक्षियों को केक वगैरह ही खिलाते हैं, परंतु कुकू भाई चाहते हैं कि उनके जन्मदिन पर हमारी मम्मा आप सबको खिचड़ी बनाकर खिलाएं। और हाँ, आपको तो पता है कि हमारी मम्मा खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट बनाती हैं। अरे वाह वाह, रानो के हाथ की खिचड़ी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है। कुकू, तुमने बहुत अच्छा सोचा। रानो चिड़िया भी तोते की बात सुनते ही फौरन बहुत खुश हो जाती है। सब पक्षी रानो चिड़िया के बेटे कुकू को बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। रानो भी खिचड़ी बना लेती है और सब पक्षियों को खिलाती है। गोरी और कालू भी खिचड़ी खा रहे थे। गोरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वे खुश भी थी क्योंकि रानो बेचारी के पैसे गोरी को मुफ्त में जो मिल गए थे। अरे रानो, तुमने तो हमें कहा था कि तुम हमें केक खिलाओगी, कोल्ड ड्रिंक पिलाओगी, और तुम तो हमें सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खिला रही हो।
क्या आप सबको खिचड़ी पसंद नहीं आई? अरे नहीं नहीं, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। अरे रानो बहन, आप तो ऐसी खिचड़ी हमें रोज ही खिला दिया करें। कालू जोरों से हंसते हुए कहता है। लगता है चिड़िया, तुम्हारे पैसे किसी ने चुरा लिए, तभी सबको खिचड़ियाँ खिला रही हो। ऐसा कहते हुए कालू हंस रहा था। कालू को इस तरह से हंसता देख रानो भी समझ जाती है कि ये सब कुछ कालू और गोरी ने ही किया है। गुस्सा तो रानो को बहुत ज्यादा आता है उनपे, परंतु वह उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि वह थोड़े से पैसों के लिए कालू और गोरी को बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। लेकिन कालू और गोरी ने तो कुछ पैसों के लिए इतना बुरा किया था रानो के साथ। बस फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को लौट पड़ते हैं। कालू और उसकी पत्नी गोरी भी चले जाते हैं। गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने देखा कालू चाचा कैसे हंस रहा था? इसका मतलब है कि वही चोर हैं। परंतु माँ, आपने कुछ कहा ही नहीं उन्हें। बेटी, मुझे पता है कि वही चोर हैं, परंतु मैं उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। बस फिर अगले दिन रानो जब नदी पर गई तो गोरी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। गोरी रानो को देखकर जोरों से हंसने लगी। चिड़िया, तुम्हें तो याद है ना कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन मैंने कैसे खराब किया था? खिचड़ी खिलाकर भेजा था तुमने सबको। गोरी बहन, आपने जो करना था कर लिया, परंतु मुझे पता था कि ये सब आपने किया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि आप एक न एक दिन सुधर जाएंगी। परंतु अगर मैं पक्षियों के सामने आपको बेइज्जत करती तो भले ही बाद में आप सुधर चुकी हों, परंतु पक्षी वो बात न भूलते और आपको हमेशा एक चोर की नजर से देखते कि आप एक चोर हैं। खुद को बदले। रानो की बातें सुनकर तो गोरी बिल्कुल चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।